हाँ शुभम, वीरियल इक्वेशन जो है, वीरियल गैस नहीं, वो वीरियल इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज वीरियल इक्वेशन। तो जो रियल गैस इक्वेशन है उसको हमने वीरियल इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। तो जब लिखा है तो बी सी डी वगैरह का वैल्यू क्या होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, इसका मेन यूज कहाँ पर हुआ था, बॉयल्स टेम्परेचर निकालने के लिए किया था। ठीक है, सो दिस वाज वीरियल इक्वेशन। आगे चलें। तनिष क्यों ऐसा किया, सी एंड डी लिया? अरे यार सी एंड डी लेंगे ना भाई, और क्या लेंगे, कंपेयर कर रहे हैं ना हम। इधर ये है 1/vm के साथ ये है, तो भी हो गया। 1/vm² के साथ बी स्क्वायर है, तो सी वो सी हो गया। 1/vm³ के साथ बी क्यूब है, तो डी हो गया। ठीक है, इसलिए किया। दिस इज वी रियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास वी रियल इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। नाउ आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। वो भी हमने बताया था, बस थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो देखो हमारे पास कोई गैस, उस गैस को हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उस गैस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और बेसिकली जब गैस पर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने ज़्यादा हाई नहीं रखा, लो ही टेम्परेचर है। तो गैस पर देखो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में, मतलब गैस मॉलिक्यूल, मतलब पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करने के बाद में गैस मॉलिक्यूल इतने पास में आ गए होंगे कि अभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद है ना, लिक्विड में गैस, जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, उनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हम जो बेसिकली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उसको कम ही तो कर रहे हैं ना। गैस मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना लग जाएंगे किसमें, लिक्विड। तो जब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से देखो वॉल्यूम जो है क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट से गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, एंड यहाँ तक आते आते सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड में कन्वर्ट। अब अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अभी वो लिक्विड बन गया। अभी लिक्विड पे प्रेशर अब अगर हम अप्लाई करते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वॉल्यूम पड़ता है क्या? स्टार्टिंग में क्या था, गैस था, T1 टेम्परेचर रखा हमने। ठीक है, T1 टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पर हमने प्रेशर अप्लाई किया गैस पर। तो गैस पर जब प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम कम हुआ। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ऐसा हो गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ गए हैं। हम सोचते हैं कि पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद, जब हमने वॉल्यूम कम किया तो कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद में
ये देखो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इस वॉल्यूम से कम वॉल्यूम नहीं हो पा रहा है गैस का। तो इस वॉल्यूम के बाद में अगर हम प्रेशर अप्लाई करने की ट्राई करते हैं तो अभी क्या है कि गैस मॉलिक्यूल इतने पास में आ गए हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाए। तो ये गैस से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो एक कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जब गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो अब लिक्विड पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा सा कम होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसी ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन भी, ठीक है, ऑलमोस्ट वर्टिकल, क्योंकि थोड़ा सा कम होगा। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या रहा, गैस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गैस एंड लिक्विड दोनों, ठीक है, इसमें गैस एंड लिक्विड दोनों है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये वाला जो है लिक्विड है, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर T1 पर ऐसा हो रहा है। अब सेम एक्सपेरिमेंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं, ठीक है। थोड़े से हाई टेम्परेचर पर हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो थोड़े से हाई टेम्परेचर पर जब हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो T1 से ग्रेटर टेम्परेचर हमने ले लिया अभी T2। तो उस टेम्परेचर पर हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ऐसा ही होगा। प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे तो गैस जो है वो क्या होती रहेगी, गैस का वॉल्यूम कम होता रहेगा, कम हो रहा है वॉल्यूम। एंड देन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद गैस मॉलिक्यूल्स जो है क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे। एंड देन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद में या पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में इतने पास में आ गए होंगे गैस मॉलिक्यूल कि वो लिक्विड में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर मिली। लेकिन अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसकी लेंथ पहले से कम आएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पहले जितने गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे ना, उतने कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हाई टेम्परेचर पर तो यार अट्रैक्शन कम होगा ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। सो T1 से ग्रेटर टेम्परेचर अभी हमने लिया है तो वहां पर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर आ गया पहले। तो हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो कम अट्रैक्शन की वजह से अभी पहले से कम मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। एंड देन जब कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद में हमारे पास ये वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन आ जाए, ठीक है। हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं ना, गैस को हम लिक्विफाई कर रहे हैं निर्वेद, ठीक है, ना कि लिक्विड को वेपराइज कर। तो ऐसा रहेगा। ऑब्वियसली ये वाले पार्ट में इक्विलिब्रियम बना रहता है, वो बात की बात है भी नहीं। बस अब ये देखो कि लिक्विड जो है इसको मतलब गैस को किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड, ठीक है। अब सेम चीज हम फिर इससे हाई टेम्परेचर पर करेंगे T3 पर। तो वहां पर करेंगे तो वहां पर और भी कम लेंथ हो जाएगा इसका। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई थी इसका लेंथ वहां पर और भी कम आ जाएगा, ठीक है। देन ऐसा आ गया, ये T3 टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ निर्वेद, हम हाई टेम्परेचर पर देखो, पहले एक्सपेरिमेंट इस टेम्परेचर पर किया, लो टेम्परेचर T1 पर किया, फिर उससे ज्यादा T2 पर किया, फिर T3 पर किया, ठीक है। हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। हाई टेम्परेचर पर क्या अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो उस अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे वो उतने नहीं हो पाएंगे जितने पहले हो रहे हैं, ठीक है, पहले से कम हो। अभी एक टेम्परेचर T3 हम लेंगे तो उस पर पहले से भी कम मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए तो छोटा और आगे ले, ठीक है। अब ऐसे ही एक टेम्परेचर आएगा TC, टेम्परेचर क्या आएगा, TC आएगा। वहां पर ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सॉरी नॉट गैस मॉलिक्यूल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट में। तो दिस टेम्परेचर इज TC, जिसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोला। एंड इस टेम्परेचर के बाद अगर हम कोई टेम्परेचर लेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। वो टेम्परेचर है T4, कोई भी मतलब इससे हाई टेम्परेचर
तो अभी ये अगर ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह जो हमने बनाई थी, के पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमारे पास ऐसा कुछ बन गया। ठीक है। सो अंदर वाला पार्ट जो है, इसके अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें गैस एंड लिक्विड दोनों है। राइट साइड वाला जो पार्ट है, इसके राइट साइड में जो पार्ट है उसमें गैस है, और लेफ्ट साइड में जो पार्ट है उसमें क्या है, लिक्विड है। ठीक है। सो टेम्परेचर हमने कैसे किया, टेम्परेचर ऑब्वियसली T1 से बड़ा था T2, T2 से बड़ा लिया था T3, T3 से बड़ा लिया था TC, एंड TC से बड़ा लिया था T। ठीक है। तो इस टाइप से टेम्परेचर था। तो जैसा हमने पहले भी तुम्हें बताया था, ठीक है, तो ये जो प्रेशर आता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर पीसी। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम आता है, ये पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, मोलार वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं पीसी। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख भी लेते हैं। तो एट लो टेम्परेचर T1 on applying pressure, volume of gas decreases till a certain volume. After that, gas molecules या gas, so gas molecules starts converting into liquid molecules at constant pressure. ठीक है, लिखो फिर आगे चलकर। हॉरिजॉन्टल लाइन में गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वही लिखवाएंगे अभी यहाँ पर भी। तो आफ्टर दैट गैस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो कांस्टेंट प्रेशर पर वो कन्वर्जन हो रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे हैं तो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम तो कम होता रहेगा ना जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, कांस्टेंट प्रेशर पर ये कन्वर्जन होता है। लिख लिया सबने? ठीक है। So after that gas molecules starts converting into liquid molecule at constant pressure. Due to this, a horizontal line is observed in P वर्सेस V ग्राफ। ठीक है। सो P वर्सेस V ग्राफ में हमारे पास इसकी वजह से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। ठीक है। क्लियर है सभी को? नाउ
on increasing temperature, the length of horizontal line decreases because at high temperature attraction between gas molecules will be less. ठीक है, that is less molecules, less gas molecules will be converted into liquid molecules. ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो जो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो पहले से कम गैस मॉलिक्यूल्स जो है कन्वर्ट होंगे। नाउ ये धीरे धीरे कम होती जाएगी लेंथ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर T। ठीक है, तो at a certain temperature, this horizontal line is converted into point the temperature is called चलो लिख लो पहले। the temperature is called critical temperature, and point is called critical point। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आया इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं और पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जो है उस पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो। तो ये जो देखो T4 टेम्परेचर जो है, यहाँ पर गैस जो है लिक्विफाई नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, पहले से कम गैस लिक्विफाई होती जा रही है। पहले ज्यादा गैस लिक्विफाई हो रही थी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, और अभी आगे होगी। ठीक है, तो इससे हाई टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई होगी। तो जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं होगी उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट इज a gas
cannot be liquefied if temperature is greater than Tc। ठीक है, अगर टेम्परेचर Tc से बड़ा है तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, हमने लास्ट टाइम भी बताया ही था। हाँ शुभम, Tc पर सबसे कम गैस लिक्विफाई होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर above which, भी हमने लास्ट टाइम वैसे लिखा है, above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करता है उसको? Tc से रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमने प्रेशर का भी, क्रिटिकल प्रेशर का भी डेफिनेशन लिखा है। था क्रिटिकल प्रेशर क्या है? ये वाला प्रेशर जो है, ये क्रिटिकल प्रेशर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर ऐसा प्रेशर जिसके बाद गैस लिक्विफाई हो सकती है, या जिससे कम प्रेशर पर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। टीसी पर अगर हम पीसी से कम प्रेशर लगाते हैं, टीसी पर पीसी से कम प्रेशर लगाते हैं तो गैस लिक्विफाई नहीं हो। ठीक है, सो प्रेशर या मिनिमम प्रेशर below which a gas cannot be liquefied at critical temperature is called critical pressure। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पीसी से। पीसी वो प्रेशर हो गया जिस पर गैस लिक्विफाई होगा। ठीक है, पीसी जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो प्रेशर हो गया जिस पर क्या है, गैस लिक्विफाई होगा। उससे कम प्रेशर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगा। किस प्रेशर से नीचे गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो चलो इसको थोड़ा अच्छे दूसरे तरह से बता देते हैं। आ, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड minimum pressure required to convert gas into liquid at critical temperature is called critical pressure। ठीक है, कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा
गैस को लिक्विफाई करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड है गैस को लिक्विफाई करने के लिए? देखो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर गैस लिक्विफाई कब होगा? जब प्रेशर क्या है, पीसी से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि उससे कम प्रेशर पर तो गैस लिक्विफाई होगा ही नहीं, अगर हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, टीसी रखेंगे। ठीक है, तो टीसी पर किस प्रेशर को हम अप्लाई करें कि गैस लिक्विफाई हो जाए, उस प्रेशर का ही क्या बोलेंगे, पीसी बोलेंगे। ऑब्वियसली पीसी से ग्रेटर प्रेशर है तो वो गैस लिक्विफाई होगा। दैट्स व्हाई हमने बोला कि मिनिमम कौन सा प्रेशर अप्लाई करें। सिद्धार्थ, नहीं हो रहा है। अगर तुम टीसी पर पीसी से कम प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। कहाँ हो रहा है बताओ? अगर तुम टीसी टेम्परेचर रखते हो और पीसी से कम प्रेशर अप्लाई किया, जैसे पीसी से कम प्रेशर ये है तो ये अप्लाई किया, मान लो, ठीक है, ये प्रेशर है तो ये अप्लाई किया, तो यहाँ पर गैस थोड़ी लिक्विफाई हो रहा है। देखो, ये तो गैस गैस ही है यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर टीसी से कम रख रहे हो तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं टीसी की बात कर रहा हूँ। टीसी टेम्परेचर रखने पर किस प्रेशर पर गैस लिक्विफाई होगा उसको बोलेंगे पीसी। पीसी टेम्परेचर रखने पर गैस जो है वो या तो पीसी प्रेशर पर अप्लाई होगा, सॉरी, पीसी प्रेशर पर लिक्विफाई होगा या उससे हायर पर होगा। पीसी से कम कोई प्रेशर रखेंगे ना तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम ये प्रेशर रख दो, ये प्रेशर रख दो, कोई भी प्रेशर रख दो पीसी से कम, तो वहां पर तो टीसी क्या है, मतलब टीसी वाला ये जो ग्राफ है इसमें देखो ना, ये गैस ही है ना। ये जो ग्राफ है यहाँ से तुम देखोगे ये वाला पार्ट गैस का है। लिक्विड में कन्वर्ट कब हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट तो यहीं पे हुआ ना, ये वाले पार्ट। ओके, सो टीसी टेम्परेचर पर गैस कब लिक्विफाई होगा? जब हम प्रेशर पीसी के ऊपर रखेंगे। T4 पर तो गैस लिक्विफाई हुआ ही नहीं ना। T4 टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि T5 टेम्परेचर, सॉरी, T4 टेम्परेचर जो है उस पर ये पूरा गैस ही है। वो आया ही नहीं ना, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कब होता गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब बाद में जाके पॉइंट ही बन गया। तो जो पॉइंट वाला पार्ट है वहां पर सबसे कम कन्वर्जन होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई करते जाएंगे ऑब्वियसली लिक्विफिकेशन कम होता जाएगा। तो जिस प्रेशर के बाद, मतलब जिस टेम्परेचर के बाद लिक्विफिकेशन नहीं होगा, हाँ जानवी, टेम्परेचर जो है, देखो तुम क्या बोल रहे हो कि सर T4 जो है, T4 पर पीसी से ज्यादा प्रेशर भी अगर तुम रखोगे तो भी गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गैस के लिक्विफाई होने के लिए जस्ट प्रेशर नहीं चाहिए, गैस के लिक्विफाई होने के लिए प्रेशर का भी होना जरूरी है और टेम्परेचर का भी। तो टेम्परेचर जो है ना वो टीसी से तो कम रहना चाहिए, जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। टेम्परेचर जो है टीसी से कम रहना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो पीसी से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन होगी लिक्विफिकेशन। यार सिद्धार्थ, मैं बता रहा हूँ, देखो तुम किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, तुम इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर टीसी पीसी से कम प्रेशर पर भी गैस लिक्विफाई हो रही है ना। यार लेकिन पीसी से कम प्रेशर पर गैस लिक्विफाई हो रही है, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे हो रही है? वो टेम्परेचर भी टीसी से कम है ना यार। हम तो टीसी की बात कर रहे हैं कि टीसी टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई होने के लिए कौन सा प्रेशर चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है कि टीसी टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई होने के लिए कौन सा प्रेशर चाहिए, हम इसकी बात करें। ठीक है, उसको नाम दिया है क्रिटिकल प्रेशर। हाँ, वो दोनों कंडीशन मतलब अगर सेटिस्फाई हो गए ना तो मतलब गैस लिक्विफाई हो ही जाएगा। ओके, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे मतलब गैस लिक्विफाई होगा।
तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फॉर लिक्विफिकेशन प्रेशर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पीसी, और टेम्परेचर जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए पीसी। ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था। इसके अलावा व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। तो मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों को टीसी, पीसी एंड वीसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। टीसी, पीसी एंड वीसी आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास था लिक्विफिकेशन वाला पार्ट। अब डेरिवेशन भी करा देंगे, लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन नहीं कराई थी टीसी, पीसी, वीसी का, तो वो भी करा देंगे। ठीक है, सो लिक्विफिकेशन के लिए टेम्परेचर जो है टीसी से कम होना चाहिए और प्रेशर पीसी से ज्यादा होना चाहिए। मोलार क्यों? क्योंकि शुभम देखो हमने ग्राफ क्या बनाया है, ग्राफ सॉरी, ग्राफ में वीएम लिखना चाहिए था, वीएम नहीं लिखा ना। दिस इज पी वर्सेज वीएम। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो पी वर्सेज वीएम वाला है। ओके, तो अभी हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जो है उनका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पीसी से ज्यादा प्रेशर, जानवी कम नहीं, प्रेशर पीसी से ज्यादा है तो गैस लिक्विफाई होगी। तो तुम जो ग्राफ में, तो ये एक्चुअली क्या है, वहां पर हम टेम्परेचर भी कम रख रहे हैं ना। अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे ना, जैसे T1 टेम्परेचर रखा, तो जरूर नहीं पीसी अप्लाई करो, पीसी से कम अप्लाई करोगे तो भी गैस लिक्विफाई हो जाती है। ओके, लेकिन देखो ये प्रेशर पर भी गैस लिक्विफाई होगी अगर हमने टेम्परेचर T1 रखा। लेकिन अगर तुम ये कंडीशन रखते हो, ये कंडीशन यूज करते हो, तो भी तो गैस लिक्विफाई होगी ना वहां पर। पीसी से ज्यादा प्रेशर अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो भी तो गैस लिक्विफाई हो ही जाएगी ना, अगर तुम टेम्परेचर T1 रखोगे। T1 टेम्परेचर पर मिनिमम प्रेशर ये चाहिए लिक्विफाई होने के लिए। बट पीसी से ज्यादा प्रेशर अगर तुम अप्लाई कर देते हो तो भी तो गैस, पीसी से ज्यादा प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर से जाता, तो यहाँ पर भी तो गैस ऑब्वियसली लिक्विफाई हो ही रही है। समझा ही नहीं है? T1 टेम्परेचर पर मिनिमम कितना प्रेशर चाहिए? T1 टेम्परेचर पर मिनिमम ये प्रेशर चाहिए। बट अगर तुम पीसी से ज्यादा रखते हो तो भी गैस लिक्विफाई हो ही जाएगी, क्योंकि मिनिमम ये चाहिए। तो ये वाला प्रेशर जो है यहाँ पर भी तो मतलब ये गैस लिक्विफाई होगी ना। मिनिमम प्रेशर ये है T1 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर पर मिनिमम प्रेशर ये अप्लाई करना है, T3 टेम्परेचर पर मिनिमम प्रेशर ये अप्लाई करना है। लेकिन इसके बजाय तुम डायरेक्ट अगर पीसी से ज्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर दो तो गैस लिक्विफाई हो ही जाएगी। ओके, ये सभी में अगर तुम देखोगे तो प्रेशर अगर तुमने पीसी से ज्यादा अप्लाई कर दिया, कोई भी टेम्परेचर ले लो, ठीक है, इस वाले पार्ट में कोई भी टेम्परेचर ले लो और तुम पीसी से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो तो गैस अपने आप लिक्विफाई हो ही जाएगी। ओके, हर एक के लिए इंडिविजुअल प्रेशर की जरूरत है ही नहीं, तुम इंडिविजुअल कितना कितना प्रेशर लगेगा, डायरेक्ट पीसी से ज्यादा अप्लाई कर। हाँ मल्हार, डिफरेंट गैसेज के लिए अलग अलग होता है पीसी और टीसी का वैल्यू, क्योंकि
अभी हम जब एक्सप्रेशन बताएंगे तो एक्सप्रेशन में ए एंड बी आता है, तो ए एंड बी आता है तो ऑब्वियसली अलग अलग गैसेस का ए एंड बी अलग अलग होता है। ठीक है, डिराइव डिराइव कराएं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है सी प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये है ना रियल गैस इक्वेशन। नाउ इसको हम ओपन करते हैं, पी वी एम प्लस ए बाय वी एम माइनस पी बी माइनस ए बी बाय वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। नाउ इस पूरे को, अच्छा इसको आर टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ए बाय वी एम माइनस पी बी माइनस आर टी माइनस ए बी बाय वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे वी एम स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे पी से, मतलब मल्टीप्लाई इट बाय, ठीक है, इस पूरे को वी एम स्क्वायर बाय पी से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, ये वी एम क्यूब हो गया। इसके अलावा प्लस ये वाला जो पार्ट है ये हो गया वी एम स्क्वायर वाला हो, यस वी एम स्क्वायर हो गया एंड पी से डिवाइड भी करें, ठीक है। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में रीअरेंज कर लेंगे। सो प्लस ए इंटू वी एम अपॉन पी, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, पी तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी इंटू वी एम स्क्वायर, ये वाला हो गया माइनस आर टी बाई पी इंटू वी एम स्क्वायर, एंड ये हो गया ए बी बाई पी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो वी एम क्यूब प्लस, प्लस में माइनस डाल देते हैं, माइनस बी प्लस आर टी बाई पी इंटू वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम बाई पी माइनस ए बी बाय पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, आई कि नहीं आई, ठीक है। सो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या होंगे, 3 रूट होंगे, ठीक है। तो हर जगह पर 3 रूट होंगे, लेकिन हर जगह पर इसके कितने रूट होंगे, 3। लेकिन ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली ये किसकी किसकी इक्वेशन है, मोलार वॉल्यूम की इक्वेशन है ना। सो मोलार वॉल्यूम के 3 रूट होंगे, लेकिन ये मोलार वॉल्यूम के 3 रूट की अगर हम बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट पर हमें पता है कि मोलार वॉल्यूम क्या है, वीसी है। क्रिटिकल पॉइंट पर मोलार वॉल्यूम क्या है, वीसी है, ठीक है। तो ऐसा है कि एट क्रिटिकल पॉइंट इसके जो रूट्स है वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब तीनों रूट सेम होंगे। तो एट क्रिटिकल पॉइंट all 3 roots are real and identical
ठीक है, विच आर इक्वल टू वीसी। ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट पर मोलार वॉल्यूम क्या है, वीसी है ना, ठीक है। सो रूट क्या होंगे, सारे वीसी होंगे। तो अब देखो, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं बोलता हूँ उसके रूट जो है, मान लो दोनों दो रूट है और दोनों सेम, ठीक है, और वो रूट मान लो है ये x इक्वल टू 4 मान लो रूट है, तो इक्वेशन क्या होगी बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई जिसके दो रूट है, दोनों की वैल्यू 4 है, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन यही होगी ना, x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होगी कि नहीं होगी बताओ। ठीक है, यही होगी ना। अगर मैं बोलता हूँ कि x इक्वल टू 4 हमारे पास दो रूट हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x माइनस 4 इक्वल 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 3 है किसी का रूट, किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट, और वो मतलब 3 है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है मान, और तीनों की वैल्यू क्या है, 3, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3 रेज टू 3 इक्वल टू 0, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अगर कोई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मान लो हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 6 है रूट, और दोनों रूट x इज इक्वल टू 6 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जाएगा नहीं आया। तो अगर सारे रूट सेम है तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर क्या आई है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन आई थी, और क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके भी 3 रूट जो है वो क्या है, वीसी है। तीनों रूट जो है क्यूबिक इक्वेशन के क्या है, वीसी। यहाँ से भी देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट हम बात करें, एट क्रिटिकल पॉइंट मोलार वॉल्यूम क्या है, वीसी। एट क्रिटिकल पॉइंट मोलार वॉल्यूम क्या है, वीसी। हाँ निर्वेद, तो अपने पास ये जो 3 रूट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट पर इस इक्वेशन के, वो वीसी। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए वी एम माइनस वी सी रेज टू 3 इज इक्वल टू 0, वी एम माइनस वी सी रेज टू 3 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के ऑब्वियसली क्या है, 3 रूट है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके 3 रूट आइडेंटिकल है, और किसके इक्वल है, वीसी के इक्वल है। अब इसको ओपन करो एंड देन उससे कंपेयर करेंगे। सो वी एम क्यूब माइनस 3 वी एम स्क्वायर वी सी प्लस 3 वी सी वी एम माइनस वी सी रेज टू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन ये है, तो वी एम क्यूब माइनस बी प्लस आर टी बाई पी इंटू वी एम स्क्वायर एक्चुअली प्लस ए वी एम बाई पी एंड देन माइनस ए बी बाई पी। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है, बी प्लस आर टी बाई पी जो है वो क्या आ गया, 3 इंटू वी सी आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इसके अलावा ए बाई पी जो है वो क्या आ गया, 3 वी सी आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। एंड ए बी बाई पी जो है वो आ गया वी सी रेज टू 3, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास।
तो सॉरी 3vc स्क्वायर है ना, यस दिस इज 3vc स्क्वायर, हाँ तो ठीक है ये ओके। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना यार। बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है? यही है ना। ओके, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के एक्चुअली क्या है, इसके 3 रूट हैं और तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर सेम है, तो वो इक्वेशन ये हो गई। इसको ओपन किया तो ये आ गया। तो दोनों जो इक्वेशन एक ही है ना, ये दोनों इक्वेशन क्या एक ही है, तो क्या क्या हो सकता है वो लिख दिया हमने। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो थर्ड इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन जो है इसको डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, VC मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड 3/2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, AB/P। तो AB/P को डिवाइड किससे करेंगे, A/P से, या फिर राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था VC⁻3। सो VC⁻3 डिवाइड बाय 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू AB/P डिवाइड बाय A/P। ठीक है, सो A/P से A/P जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है इधर से, ये हमारे पास ऑब्वियसली VC⁻3 बाई VC स्क्वायर से VC बचा। तो VC जो है ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, ये हो गया हमारे पास VC। और इस VC को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या थर्ड वाले में कर दो। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, PC मिल जाएगा। तो A/P क्या है, A/P जो है वो है 3VC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से P क्या हो गया, P हो गया इधर से A/3VC स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं P, ऑब्वियसली P नथिंग बट PC है ना। तो PC क्या आ जाएगा अभी, A/3 इंटू VC स्क्वायर में 3B का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, तो PC यहाँ से क्या आ गया, A/27B स्क्वायर। ओके, सो दिस इज PC। सो VC एंड PC हो गया। नाउ व्हाट अबाउट TC, तो TC ऑब्वियसली कहाँ से मिल सकता है, TC इधर से आता है। ठीक है, तो B प्लस RT/P इज इक्वल टू VC। तो यहाँ से VC की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, VC हमें पता है क्या है, 3B है। तो B प्लस RT/P इज इक्वल टू 3B। एक मिनट कुछ, इट इज नॉट VC, इट इज 3VC। या ठीक है, सो 3VC, तो 3VC क्या हो गया, 9B हो गया। तो B राइट हैंड साइड गया तो ये क्या आ गया, दिस इज RT/P इज इक्वल टू 8B। तो यहाँ से T क्या आ जाएगा, T इज 8B इंटू P/R, ऑब्वियसली P मतलब PC। तो PC इज इक्वल टू 8B इंटू PC/R, या फिर 8B इंटू PC क्या हो गया, A/27B स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से देखो एक B से B कैंसिल आउट हो गया। तो TC क्या आया, TC आ गया 8A/27B
27 RB और 27 BR। ठीक है, तो ये हमारे पास PC आ गया। तो ये तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट जो है हमें मिल गए, TC, PC एंड VC। ठीक है, तो अगर हमें A एंड B का वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। A एंड B क्या है हर्ष? A एंड B क्या है बताया था ना भाई, रियल गैस इक्वेशन में बताया था ना A एंड B क्या है। वंडर वाल कांस्टेंट या रियल गैस कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास PC, VC एंड PC का डेरिवेशन हो गया है। नाउ अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो जैसा मैंने बताया था वो बुकलेट में थ्योरी वगैरह में नहीं दिया, बट एक पैसेज या पैराग्राफ में दिया है, तो वो वाला करा देते हैं हम, एंड देन उसके बाद छोड़ देंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। देख लिया सबने ये? ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हेडिंग डालो पे लोड, मतलब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसका यूज किया जाता है और कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। पे लोड ब्रैकेट में लिखो लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून। पेलोड ब्रैकेट में लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून। तो देखो क्या है, जो बलून होते हैं, हॉट एयर बलून हो या फिर नॉर्मल बलून हो, हीलियम गैस वाले बलून हो, तो वो ऊपर हवा में ऊपर उड़ते हैं। तो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जो अंदर गैस है हमारे पास, बलून के अंदर जो गैस है वो लाइटर होती है कंपेयर टू बाहर का गैस। ठीक है, और बाहर का गैस मतलब एयर, तो एयर से लाइटर गैस जो है वो बलून के अंदर भरी जाती है, इसलिए बलून जो है ऊपर उड़ते हैं। ऑब्वियसली फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और उसके बाद थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो इफ गैस लाइटर देन एयर is filled inside balloon, then balloon rises up। ठीक है, तो बलून जो है ऊपर उड़ेंगे। तो अब ऑब्वियसली जब ऊपर जाएंगे तो अपने साथ कुछ मास लेके जा सकते हैं, और उस मास को हम क्या बोलेंगे? पेलोड बोलेंगे। यस वरुण, जनरली हीलियम वगैरह भरते हैं क्योंकि हीलियम जो है काफी लाइटर होता है। तो मिनिमम मास which can be lifted by these balloons is called not minimum, maximum mass. Maximum mass which can be lifted by these balloons is called payload.
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेलोड बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखा भी था लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून। तो क्या होता है, तो पेलोड इज मास ऑफ एयर, ठीक है, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून, दिस इज पेलोड। ऑब्वियसली ये जो है, ये है मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। कितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस किया बलून ने, ये मास ऑफ गैस इनसाइड बलून। ओके, और पॉइंट एंड में तो मास ऑफ बलून है ही, तो उसका तो पता ही है। तो ये हमारे पास पेलोड हो जाएगा। मतलब हमें अगर ये पता चल गया कि कितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस किया गया है और कितना मास गैस का है अंदर, और साथ साथ बलून का मास अगर पता है, तो हम बता सकते हैं कि बलून अपने साथ कितना मैक्सिमम वेट लेके जा सकता है। नहीं यार, सुबह वहां पर डिफरेंट चीज है। ये हॉट एयर बलून वगैरह में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, हॉट एयर बलून या नॉर्मल बलून। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन पेलोड ऑफ 10⁶ लीटर balloon filled with gas at 27 degree, filled with helium gas, ठीक है, filled with helium gas at 27 degree and 1 atm, composition of एयर जो है वो ले सकते हो 80% N2 एंड 20% O2। इसके अलावा नेग्लेक्ट मास ऑफ बलून। ठीक है, तो 10⁶ लीटर बलून का वॉल्यूम होगा
27 डिग्री एंड 1 atm जो है उस पर फिल कर रहे हैं, तो वही टेम्परेचर जो है हमारे पास एयर का भी है। ओके, 27 डिग्री, हमें पता है ना एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेयर वाले एयर का टेम्परेचर कितना है, जनरली 27 वगैरह के अराउंड ही है, और प्रेशर जो है 1 atm होता ही है। ठीक है, सो जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब जो एयर का प्रेशर है, वही प्रेशर हमने, मतलब एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वही प्रेशर एंड टेम्परेचर किसका है, हीलियम गैस। मास ऑफ एयर मतलब मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, जो बलून है उसने कितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस किया। ऑब्वियसली हमें पता नहीं कि यार बलून जब हमने फुलाया तो एटमॉस्फेयर में इतने पार्ट में क्या आ गया, बलून आ गया, तो इतने पार्ट में जो एयर थी वो डिस्प्लेस हो गई ना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में से कितना उसने डिस्प्लेस किया, कितने वॉल्यूम से वो एयर डिस्प्लेस हुआ, तो वो जो एयर डिस्प्लेस हुआ है उसका मास।
मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकालना चाहिए। उतने वॉल्यूम ने, उतने बलून के वॉल्यूम ने कितना एयर डिस्प्लेस किया। उतने वॉल्यूम में कितना एयर आ सकता था। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कैसे निकालोगे। P इंटू वी बाई आर टी से। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कैसे निकालोगे, वो भी ऐसे ही निकालोगे। ना दोनों जगह प्रेशर सेम है। एयर का जो प्रेशर है वो भी वही है जो हीलियम का है। एयर का वॉल्यूम भी वही है। एयर का वॉल्यूम मतलब डिस्प्लेस एयर का वॉल्यूम, वो भी वही है जो हीलियम का है। एयर का टेम्परेचर वही है जो हीलियम का है। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जितने मोल्स ऑफ हीलियम गैस के अंदर आए, मतलब जितने मोल्स ऑफ हीलियम बलून के अंदर आए, उतने मोल्स ऑफ एयर जो है वो क्या हुए, डिस्प्लेस हुए। तो अगर यहाँ से देखोगे तो आगे करो। तो इतना पार्ट मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट दिया है, आगे करो। यस वरुण, करेक्ट है।
हाँ प्रशांत करेक्ट है तुम्हारा भी। प्रशांत करेक्ट है, शुरू से जाऊंगा। तो देखो जैसे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर दोनों का सेम है, वॉल्यूम सेम है एंड टेम्परेचर भी सेम है। ओके, तो मास निकाल सकते हैं ना दोनों का। तो कैसे निकालेंगे? तो अच्छा, बलून का मास हमें नेग्लेक्ट करना है। तो पेलोड क्या होगा? पेलोड इज मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ हीलियम। व्हाट इज मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ हीलियम? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता है तो उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इंटू मोलार मास ऑफ एयर। ठीक है, एंड इसी टाइप से मास ऑफ हीलियम क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू मोलार मास ऑफ हीलियम। ना हमें पता है कि यार दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। ठीक है, तो उसको एन ले लेते हैं या पीवी बाई आर टी लिख देते हैं। तो अच्छा, मोलार मास ऑफ एयर क्या है? मोलार मास ऑफ एयर क्या लेंगे? तो हमने याद है मोल कॉन्सेप्ट में बताया था मोलार मास ऑफ एयर इस परसेंटेज कंपोजिशन के साथ। क्या था मोलार मास ऑफ एयर? याद है कैसे निकालते थे? 80 इंटू 28 M1V1 सॉरी परसेंटेज इंटू मोलार मास का सम याद आया। ठीक है, तो 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से मोलार मास ऑफ एयर कितना आया? 28.8 आ गया। ओके, सो मोलार मास ऑफ एयर पता है। नाउ पेलोड क्या होगा? तो पेलोड इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी इंटू 28.8 माइनस पीवी बाई आर टी इंटू 4। नाउ पीवी बाई आर टी जो है वो कॉमन ले लेंगे,
तो ये कितना, अच्छा ये अपने पास क्या गया, पीवी बाई आर टी इंटू 24.8. What is P? Pressure is 1 atm, वॉल्यूम इज 10⁶ लीटर, R की वैल्यू 1/12 ले लिया हमने, टेम्परेचर इज 300 केल्विन एंड इंटू 24.8. तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 992 इंटू 10⁻³ ग्राम, या फिर केजी में क्या लिख दोगे, 992 kg. सो ये पे लोड आ जाएगा. ठीक है. सो इतना मास जो है बलून अपने साथ ऊपर लेके जा सकता है. क्लियर है सभी को? हाँ, इतना सारा. पॉसिबल है, क्यों नहीं है, पॉसिबल है. और इसको अगर यहाँ पर देखो, अगर हम गर्म कर देंगे, जो अंदर हीलियम गैस अगर हमने डाली तो उसको अगर हमने गर्म कर दिया तो फिर और भी ज्यादा लेके जा सकता है. क्यों? क्योंकि अंदर अगर हीलियम गैस का हमने गर्म किया तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू पीवी बाई आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी. तो पीवी बाई आर टी की वैल्यू कम होने की वजह से ये वैल्यू और कम आ जाएगी. तो ये वैल्यू और कम आएगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है. तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे अंदर वाली गैस का, तो फिर इससे भी ज्यादा मास को लिफ्ट कर सकता है. हॉट एयर बलून का तो कॉन्सेप्ट यही होता है. हॉट एयर बलून जो है उसका कॉन्सेप्ट यही होता है. वहां पर क्या है, हम एयर को जो है उसी को अंदर डालते हैं. हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून मतलब अंदर एयर ही डाली जा रही है, बट वो डिफरेंट टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पर. ठीक है. इसलिए अंदर जो एयर का मास होता है वो क्या रहता है, कम रहता है. नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे ना. अगर हम क्या करेंगे, अंदर वाली गैस को हॉट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो इधर वाली वैल्यू भी कम हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू भी कम होगी, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो पेलोड बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, तो मास होता ही है ना भाई, आपको वो तो पता होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स से वेट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई में मोलार मास करके. ठीक है. सो क्लियर है सभी को? तो लें, ये हमारे पास गैस स्टेट वाला पार्ट है. नाउ से हम थर्मो डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे. ओके. बुकलेट वगैरह कंप्लीट करो, डाउट लेक्चर रखेंगे गैसेस के बीच 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 में. ओके. नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है. यार ये कौन मतलब, क्या बोल रहे हो, मतलब समझ नहीं आया मुझे. Shruti sir, can you explain the question number 28
ऑफ TWT। श्रुति सॉल्यूशन सेंड किए थे ना तुम्हें? 28 में क्या है? 1 मिनट। So a critical temperature, which of the following graph is correct for 1 mole of real gas? तो जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए ना श्रुति। जेड वर्सेज पी का जैसा ग्राफ होगा श्रुति, जेड वर्सेज पी का ग्राफ कैसा होता है? ए ग्राफ जैसा ही है ना, ठीक है? तो जैसा जेड वर्सेज पी का ग्राफ है वैसा ही होगा। सिद्धार्थ ये तो कराया है ना हमने, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कैसा है जेड वर्सेज पी ग्राफ? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। ऐसा था ना हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ठीक है? बाकी के लिए ऐसा है कि ए और बी के बेसिस पर ग्राफ थोड़ा चेंज रहेगा। किसी का अगर ए ज्यादा है, किसी का अगर ए ज्यादा है, तो याद है ना जेड, जब जेड लेस देन 1 होता है, जेड जब लेस देन 1 होता था तो ये आता था ना, याद है ऐसा कुछ था ना? तो अगर किसी का ए का वैल्यू ज्यादा है तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है? तो जिसका ए ज्यादा है, अब ऐसे दो ग्राफ हमारे पास आए, तो नीचे वाला ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ, ये किसका है? जिसका ए ज्यादा, मतलब इसको अगर मैं 1 लिखता हूँ और इसको 2 लिखता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली ए किसका ज्यादा है? ए सेकंड वाले का ज्यादा है, किससे? फर्स्ट वाले। समझ आया? तो ऐसे इससे वो चीज तुम्हें कर, मतलब ए किस पे डिपेंड करेगा? ए डिपेंड करेगा साइज वगैरह पर, याद है? इस साइज पर भी डिपेंड करता था। मोलार मास, याद है? मोलार मास पर, मोलार मास पर, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पर डिपेंड करता था। ओके, तो उससे तुम ऐसे डिफरेंट रियल गैसेस का ग्राफ ऐसे होता है, बट उसमें भी कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा तो वो देख सकते हो। यस श्रुति, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉयल्स टेम्परेचर से ग्रेटर टेम्परेचर जब होता है ना, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलो लेक्चर एंड करते हैं।